अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र कि मैं भी ठीक हूँ। मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ रहे खुश रहे हंसते रहे मुस्कुराते रहे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तमाम खुशियाँ अता फरमाए और जब औलाद अल्लाह ताला उनको नेक नूर अता फरमाए। इसी नेक दुआ के साथ आज वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बहन भाई एक साथ शेयर करें, साथ में जो घंटे के बटन उसको दबा के तो ऑल पे भी क्लिक करना ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। तो व्यूअर आप मेरी वीडियो देख लेते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फुल सपोर्ट करें। और मैंने आपको अपना चैनल बनाने का मकसद बताया हुआ है। जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको तो पता है और जो नए मेरे आने वाले हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मेरे चैनल बनाने का मकसद क्या है। मेरा चैनल बनाने का मकसद ये है कि मैं जो गरीब तबका होता है, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, मैं उनकी मदद कर सकूँ। और मैं जो ड्यूटी करती हूँ, मैं पहले मैं अर्बन एरिया में मैं करती थी ड्यूटी, पोलियो का काम करती थी। जब मैं उधर जाती थी पोलियो के ड्रॉप्स वगैरह पिलाने तो मुझे हर तरह के बंदे से मेरा जो ना वास्ता पड़ता था। हर तरह की औरत, बच्चे बूढ़े बड़ों सबसे मेरा वास्ता पड़ता था और मैं देखती थी उन लोगों को। जब मैं उन लोगों को देखती थी, उनके हालात में देखती, तो अब भी इसी तरह से है। और जो अंदरून शहर में लोग रहते हैं उनका ज़रा ज़्यादा बुरा हाल है और जो गांव में लोग रहते हैं उनको खुली हवा होती है, खुली फ़ज़ा होती है, उनके लिए थोड़ा सा मसला कम होता है। तो मैं वहाँ जाती तो मैं लोगों को देखती थी। तो ये एक एक कमरे का मकान है। जिस तरह से ये मेरा ये किचन है, ऐसे ही एक कमरा था, इतना सा 10 बाय 10 का एक कमरा था। और ये वाला मेरा सहन है, ये वो तकरीबन सड़क थी और ये बाहर को दरवाज़ा सड़क को लगता था। और उसके जो है कमरा, उसके पीछे थोड़ी सी ओपन जगह थी और उसके साथ ही वाशरूम था। तो इस तरह से उस औरत ने 4 लाख पे ना वो उसने गिरवी लिया हुआ था। वो रह रही थी और इतनी गर्मी थी, रात को भी वो अंदर ही सोते, दिन को भी अंदर सोते, दोपहर को भी अंदर ही सोते थे और गर्मी और सर्दी और जो मर्जी वो अंदर ही सोते थे। तो मैंने उसको कहा कि आप इतने जो मकान है इसमें रह रही है, इतना तंग मकान है और इस तरह से तो आप बीमार पड़ जाओगे, इतनी धूप में और इतनी गर्मी में आप लोग अंदर ही रहते। तो वो कहते थे हमारे इतने वसाइल नहीं कि हम कहीं खुली जगह पे ले सकें या कोई बड़ा मकान ले सकें। तो मैं जिस तरह पंजाबी की कहावत है कि तू तो जूंदे कोठी लगी है, जैसे किसी को फांसी की सलाह हो जाती है तो फिर कहते हैं कोठी लगा। तो इस तरह से मैं क्या तू तो जूंदे कोठी लगी है। तो इतने लोगों के हालात ख़राब है। और जो थोड़ा सा सही होता है, सही हालत होता है कमरा, एक कमरा होता है, थोड़ा स्टेन होता है, वाशरूम वगैरह होता है, तो वो जो होता है उनका 5-5, 10-10 हज़ार किराया। जो थोड़ा सा ज़रा बड़ा 10 हज़ार किराया। अगर एक बंदा एक दिन का 1000 रुपया भी कमा रहा है, 1000 रुपया भी कमा रहा है मेहनत मजदूरी करके, तो 10,000 का वो घर किराए पे लेगा, 15,000 का घर किराए पे लेगा और 5,000 उसका बिल चला जाएगा। तो बाकी इसको क्या बचता है? तो दुनिया जो मैं लोगों को देखती हूँ, कोई दवाई को तरस रहा है, कोई कपड़े को तरस रहा है, कोई रोटी को तरस रहा है और कोई इस तरह से किराए पे रह रहा है। और मेरे गांव में भी एक मेरी जानने वाली है, उसके भी बहुत ज़्यादा बुरे हालात है, तो वो भी किराए पे रह रही है और इतने खस्ता हाल मकान है जहाँ में वो रह रही है। और जिस दिन बारिश आई थी उसके शहर में इतना इतना पानी, तकरीबन इतना इतना जिन्हों कहते गोडे गोडे पानी, गोडे तो भी बात है। और उनके घर में पानी शहर में चला गया। तो वो कहती कि हमारे जूते जाते जो सारे पानी में बह गए। हम लोग सुबह को उठ के तो जूते अपने ढूंढते रहे, क्योंकि बंदा चारपाइयाँ बिछा कर जूते उतार के चारपाइयाँ जब सोता तो जूते नीचे शहर में ही होते हैं। तो वो कहती हमारे जूते जो बारिश में बह गए, हम सुबह को उठ के ना जूते ढूंढते रहे। इतनी बारिश आई थी, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लेकिन इस तरह से। तो जब मैं इन लोगों को देखती हूँ तो फिर दिल खून के आंसू होता है। आप लोग भी अगर इन लोगों को देखेंगे, इनकी बातें सुने, तो आप लोगों को पता चलेगा कि दुनिया कितनी मजबूर है और कितने लोगों के हालात ख़राब है। अब तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जब मैं आज से 2 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब मैं जाती थी, तो अब तो मैं अपने गांव में वापस आ गई, तो 2 साल पहले की बात है। अब इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई और एक बंदा 1,000 रुपया लेके आ रहा है, तो 1,000 में 1 किलो घी और 1 किलो वो जो कुकिंग ऑयल वो भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि वो भी अब 500-600 से ऊपर ही है। इतनी महंगाई। हमारा भी बारिश बड़ा नुकसान हुआ था। ये देखें हमने आज ये हमारा टैची ये भी गीला हुआ था, नीचे हमने रखा हुआ था पेटी के ऊपर, तो ये भी हमने निकाल के बाहर रखा। और जो उनकी शेल थी पेटियों वगैरह की ट्रनकों की, वो भी हमने धोई हुई है। और ये मुझे मिली है जैकेट, जब हमने लगाए थे टीके, हिफाजती टीका जात, ये ऊपर लिखा है प्रोग्राम हिफाजती टीका जात। हमने कचरे के टीके लगाए थे, उस वक्त हमें मिली थी और ये पहन के मैंने लगाए थे टीके। तो पीछे से मैंने नहीं पहनी हुई थी जैकेट, थोड़ी सी ना मेरा जिस्म भारी है तो थोड़ी सी छोटी सी मैंने नहीं पहनी थी। मुझे ना
तंग कर रही थी, तो पीछे से अफसर आ गए। उसने कहा बाजी आपने कि मैम आपने जैकेट क्यों नहीं पहनी हुई, आप जैकेट पहनो और जैकेट पहन के तो वो जो काम आप वो फिर करो, क्योंकि पीछे से कोई काम टीम चेक करने के लिए आ जाएगी। तो मैंने कहा कि मुझे ना ये तंग करती थी। फिर उसने जो हमारा एरिया इंचार्ज था, जो हमारे हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करता था, फिर उससे कहा कि मैडम को ना बड़ी दो ये जैकेट। तो फिर उसने मुझे बड़ी दी, फिर पहन के मैंने काम किया। तो अल्लाह का शुक्र है, हम लोग जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम लोग शुक्र अदा नहीं कर सकते। मुझे वो दिन भी याद है, मेरे ऊपर भी वो दिन थे कि जब मैं कहती थी कि मेरे पास 1 रुपया हो। 1 रुपये की क्या कहा था आपने तो पता, 1 रुपया हो और मैं खीरा ला के या चार वगैरह ला के तो उसके साथ जो खाना खा सकूँ, नाश्ता कर सकूँ, या शाम का खाना खा लूँ, या अचार ला के मैं खा लूँ। लेकिन मेरे पास 1 रुपया नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं तो हर टाइम सज्जे में गिरी रहूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकती। अल्लाह का शुक्र था कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया, और मैं ये जो जॉब अल्लाह ने मुझे दी वो मैं कर रही हूँ। तो अभी हमने ये गंदम भी साफ़ की थी कल, ये गंदम हम हमने की थी। और ये इसमें से इस तरह की कुंडी वगैरह होती है, इसको जौ कहते हैं। कुछ लोग तो ये जौ निकाल देते, कुछ लोग नहीं निकालते, रहने देते। कहते कि जौ अगर आटे में पीस जाए तो फिर वो आटा जो है लीड वाला हो जाता है। एक रोटी पकाएं तो वो रोटी गिरना शुरू हो जाती है ना, तो इस अगर ये वाले ना निकालें तो फिर रोटी ना थोड़ी वो उसमें ना मजबूती पकड़ लेती है, फिर रोटी वो गिरती नहीं है। तो अब हम चलते किचन में, और किचन में दिखाते हैं आप लोगों को कि हम क्या करने लगे हैं। तो चलते हैं किचन में। तो आ गए हम किचन में, और हम आज बना रहे कीमे का सालन। तो कीमा मैंने धो के मैंने देसी कीमे डाल लिया। तो ये 2 प्याज मैंने लिए, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये डाल देते हैं। और साथ में मैंने लिए 2 टमाटर, ये भी डाल देते हैं। और साथ में मैंने लिए 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च का लिया, आधा चम्मच मैंने हल्दी का लिया, 1 चम्मच नमक का लिया, 1 चम्मच मैंने जीरे का लिया, और आधा चम्मच मैंने गर्म मसाला लिया है। ये डालते हैं, ये चटकारेदार जो कीमा आज बनने लगा हमारे किचन में। तो ये 2 चम्मच मैंने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, और सब्ज़ मिर्च साथ में ये डाल देते हैं। तो इसी तरह से अब मैं लूँगी पानी के मैं लूँगी तकरीबन 4 गिलास। ये शीशे का मेरे पास गिलास है, मैं 4 गिलास लूँगी। ये चट्टू में मैंने जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बारीक किया, उसमें पानी डाल के तो फिर मैं कीमे में डाल लेती हूँ, क्योंकि ये भी साफ़ हो जाएगा और उसमें जो लगा हुआ कीमा लहसुन वगैरह वो भी उतर जाएगा। ये मेरी कोली है, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट निकाला हुआ था, तो ये भी निकाल के इसको में डाल लेते हैं। तो अब इसको तेज़ आंच में पकने के लिए रखते हैं। जैसे ये इसमें बाल आना शुरू हो जाएगा तो फिर आंच हल्की कर देंगे, और मैं फिर जाती हूँ बाहर, और गंदम मेरी थोड़ी सी रहती है, उसकी मैं सफाई कर लेती हूँ। और आज हमने जो छत पे काम किया वो आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये इधर खुड्डा रखा हुआ है, इसमें कबूतर रखे हुए हैं, और नीचे से जो हमारी छत टपकी थी ये यहाँ टपकी थी। और इधर आप लोगों को दिखाते हैं ये वाला, ये इधर देखें, इधर से नीचे पानी गया था, और इधर भी कबूतर रखे हुए हैं, देखें ज़रा आप लोग। हमने ये लोहे का है ये जंगला, अब इसमें कबूतरों को डाल दिया, और आप लोगों को दिखाते हैं। ये हमने रेत छत पे सटवाई है, ये रेत, और ये सीमेंट का तोड़ा मंगवाया, और उधर सीमेंट डालने लगे हैं। इधर से छत जो हमारी ये सीमेंट अब बना के तो उस जगह पे सारी छत पे डालते हैं। कल वैसे मैं छापर भी लेके आई थी, छापर मैंने पेटियों पे डाला हुआ था। और मेरी भाभी बता रही थी, उसका फ़ोन आया था कि 26 तारीख तक उन्होंने बारिशों का बताया। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र कि आज तो धूप काफ़ी प्यारी निकली हुई है, और हमने कपड़े वगैरह फिर से फैला दिए, और जो छत पे जहाँ से पानी नीचे जाता है वहाँ सीमेंट वगैरह लगाने लगे हैं। तो लगाते सीमेंट लगा के फिर आप लोगों को दिखाएँगे। तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि हमने छत पे कौन सा काम किया है। पहले सुबह भी हमने आप लोगों को दिखाया था छत पे, जो हमारा जहाँ से हमारी छत टपकी थी वहाँ जो सामान पड़ा हुआ था, तो वो हमने उठाया था। जब पड़ा हुआ था तब दिखाया था, जब उठा लिया तब नहीं दिखाया था। उसके बाद हमने ये उसके ऊपर सीमेंट डाला है, जो सारा आप लोगों को दिखाया है। तो ये सुबह का मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे जो लगे हुए हैं वो काम कर रहे हैं। तो उतनी देर में मेरा, जब मैं छत पे गई थी तो नीचे आई तो मेरा कीमा जो वो उसमें उबाल आ गया।
तो अब हल्की आंच पे वो पक रहा है। तो जब वो उसका पानी खुश्क हो जाएगा फिर मैं उसमें घी डाल लूँगी। घी डाल के तो उसमें मैं एक कटोरी दही की डाल के तो उसको अच्छी तरह से उसकी बनाई कर लूँगी। तो इस तरह से जो हमारा कीमा वो पक जाएगा। तो अभी अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरी वीडियो पूरा देखा करें, बहन भाई के साथ शेयर किया करें और साथ में जो घंटे के बटन उसको भी दबाना है ताकि मेरी हर नई वाली वीडियो जो उसका नोटिफिकेशन बार वक्त आप लोगों तक पहुँच सके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।